हेलो डियर फ्रेंड्स, सो फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन आप सभी को वो मजाक लग रहा था और लग रहा है। करेक्शन डेट फाइनली आ गई है, मैंने आपको बता दिया था। एयरफोर्स ने करेक्शन डेट दे दिया, बच्चे परेशान थे। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर आपने बोला था। मैंने बता दिया था 3-4 दिन लगेंगे, करेक्शन डेट कंफर्म आ जाएगी, लेकिन नहीं, आपको विश्वास नहीं होता भाई। ओके, कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट के 25 दिन सेफ स्कोर क्या रहेगा भाई, बिल्कुल एक्यूरेट आपको बता देता हूं मैं। अभी भी खुल के बोल रहा हूं, वैकेंसी 8500 प्लस है भाई। ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी जो सीरियस नहीं है। प्लीज यार, अपने लिए मान जाओ ये बात। आप इसको झूठ ही समझ लो, बस इस बात को झूठ मान के पढ़ लो, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपका हित चाहता हूं। वैकेंसी 8500 दोनों इनटेक मर्ज होंगे, इस बात का याद रखना। और ये आज तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी, ये बिल्कुल मैं अब से नहीं बोल रहा, बहुत पहले से मैं इस बात को बोल रहा हूं। आप लोग सीरियस नहीं है, आपकी मर्जी है। आप लोग नहीं मान रहे हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि सेफ स्कोर का कितने फॉर्म भरे गए हैं, इससे कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। सेफ स्कोर का कितने फॉर्म भरे गए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। एयरफोर्स ने, सबसे पहले आपको बता दूं मैं, करेक्शन डेट को जारी कर दिया है। ये करेक्शन डेट आ चुकी है भाई, देख लो भाई, करेक्शन डेट दे दी है। ईमेल आईडी एप्लीकेशन एंड टू लॉग इन विद योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन करिए। यहां आपको लॉगिन करना है, अपना फॉर्म का वो निकालना होगा और आप करेक्शन कर पाएंगे। यहां पे इसको लॉगिन करिएगा, इंटेक 01/1/2025, यहां से आप करेक्शन कर पाएंगे। क्या दिक्कत हुई, अपने फॉर्म में करेक्शन कर पाएंगे। करेक्शन डेट आ चुकी है, दे दी है, आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया था करेक्शन डेट आने वाली है। सबसे बड़ा बात क्या है अभी जो अब दिक्कत हो रही है बच्चों को, देखो भाई यार, क्लियर शब्दों में मैं बोलता हूं, शायद कोई बोलता भी नहीं होगा इतना क्लियर। 2025, ठीक है, एयरफोर्स एक्सेंट बाई 17 मार्च को एग्जाम है, डेट चेंज होगी नहीं। ठीक है, सेफ स्कोर कितना रहेगा, बिल्कुल ठीक है। वैकेंसी कितनी है, बिल्कुल मैं क्लियर बता दूंगा, दोनों इनटेकों को ऐड किया है। यहीं पर सबसे पहले आपको बता देता हूं, 8500 प्लस वैकेंसी पर भर्ती होनी है भाई। चाहे भले ही वो मर्ज करना पड़े दोनों इनटेक एयरफोर्स को, कुछ भी करना पड़े, बड़े कंफर्म है भाई, इस बात को मान लीजिए। आप नहीं मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका घाटा होगा। आप झूठ मान लीजिए कि हाँ ये झूठ है, लेकिन उसलिए सीरियस हो जाइए। आज तक की ये सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है इस इंटेक की, 01/1/2025 की। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात। 2024 का सेकंड इंटेक जो आपने कहा था कि तो डूब गया, वो डूबा नहीं था, लेकिन वो मजबूरी है एयरफोर्स की कि भाई टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। दो इंटेकों को एक साथ कराने में एयरफोर्स को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार भी फेज सेकंड उसने 2 बार में करा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि सर कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है किसी एग्जाम की। कुछ बच्चों को एक गलत फहमी है कि खाली कितने फॉर्म भरे गए उस हिसाब से डिसाइड होती है, नहीं। फॉर्म की संख्या का भी बड़ा रोल है, वैकेंसी कितनी है उसका भी बड़ा रोल होता है, नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू हो रहा है, पेपर की लेवल क्या है, शिफ्ट का लेवल क्या है हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। पेपर का लेवल कैसा आया है और संख्या कितनी है फॉर्म की, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी एग्जाम के सेफ स्कोर आई मीन कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। ये बात से आप सहमत हो कि नहीं, क्लियर हुआ। अब एयरफोर्स ने करेक्शन डेट दी है, ये बात आपको पता है, मतलब कोई भी चीज छोटी मोटी आपकी गलती हुई है उसको आप करेक्ट कर लीजिए, मतलब उसको आप सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे इसीलिए नहीं पढ़ रहे थे, बड़ी बेवकूफी है। अरे मैं क्या करूं सर, फॉर्म गलत भर गया, करेक्शन डेट आएगी नहीं, अब क्या करूंगा, पढ़ के 10 दिन इसमें निकाल दिया आपने। इसीलिए तुम लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा यार। लास्ट के 25 डेज बचे हैं भाई, केवल रिवीजन प्लस कंसेप्ट प्लस के फिर से प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। प्लीज बार बार बोल रहा हूं, ऑफलाइन कोचिंग में अब टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। ऑफलाइन कोचिंग जो अभी 5-5 घंटे जा रहे हैं वो कंप्लीटली समय की बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना पड़ेगा भाई, समय बिल्कुल नहीं है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, एक एक मिनट यार, तुम क्यों भूल जाते हो कि अगले 6 महीने में ज्वाइनिंग होनी है। एक तरफ तुम्हें ज्वाइनिंग चाहिए और एक तरफ प्यारे बच्चे आप सपना देख रहे हो कि सर मैं पढ़ूं नहीं और सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, हवाबाजी में नहीं होना है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म्स की संख्या कितनी है ये मैं बिल्कुल एक्यूरेट कर देता हूं। नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या भाई 2,35,000 से
2-3 हजार प्लस कर लो, माइनस कर लो, माइनस ही कर लो, ज्यादा तो नहीं हुए। मैंने पहले भी बता दिया आपको, 2,35,000 फॉर्म भरे गए। इस बार एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूं जो किसी ने नहीं बताई है, गर्ल्स के फॉर्म पिछली बार की तुलना में ज्यादा भरे गए, भले ही बॉयज के कम भरे गए हों। गर्ल्स के फॉर्म पिछली बार की तुलना में ज्यादा भरे गए हैं। गर्ल्स की जो संख्या है पिछली बार की तुलना में ज्यादा भरी गई है। पहले इनटेक में 7,49,000 फॉर्म भरे गए, दूसरे इनटेक में 3.5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, थर्ड इनटेक में प्यारे बच्चे 2,50,000 फॉर्म भरे गए, जो लास्ट इनटेक निकल के गया। मैं 0 सेकंड 2023 की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आप यह मत सोचिएगा कट ऑफ इन इनटेकों की ज्यादा अंतर नहीं हुआ, उतनी ही रही। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, 40 भी गई, 39 भी पहुंच गई जब फॉर्म ज्यादा थे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ये नहीं कह सकते कि केवल फॉर्म कम भरे गए हैं तो कट ऑफ 10 नंबर पर आ जाएगी। ये गलतफहमी में बहुत ज्यादा बच्चे जी रहे हैं, इसलिए वीडियो देखकर खुश हो जाते हैं कि यार अब तो फॉर्म कम भरे गए, इस बार तो सबको एयरफोर्स पास कर देगी। कैसे पास कर देगी भाई? वैकेंसी भले ही 8,000 है, लेकिन भाई ये बताइए संख्या 2,35,000 है, तो कैसे पॉसिबल है कि सब आ जाएंगे? कम से कम भैया आपको सेक्शनल कट ऑफ के लिए इंग्लिश में ये सिलेक्शन क्या चीज दिलाएंगी, मैं यहां बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। सिलेक्शन भाई इंग्लिश दिलाएगी। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है। यार आपने इंग्लिश में 15 या ले आए, फिजिक्स में आपके मैं केवल 8 नंबर जोड़ रहा हूं कि 8 प्लस ले आना, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। पिछली बार 7 नंबर सेक्शनल कट ऑफ गया था। तो और यहां मैथ में तुम 12 भी ले आए, 12 और 8 20 और 15 कितने हो गए? 35। कट ऑफ कितनी जा रही है? 22 नंबर। आपका सिलेक्शन फाइनल तक बिल्कुल सेफ हो जाएगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जितना ज्यादा स्कोर आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, चाहे आप एक्स ग्रुप से हो या बाई ग्रुप से हो, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा यार। पूरी ताकत लगा दो। 15 स्कोर आ रहा है तो 18 की कोशिश करो, 18 आ रहा है तो 20 में से 20 कोशिश करो। नॉर्मलाइजेशन में स्कोर और बढ़ जाएगा। मैथ में मैं केवल 12 मान रहा हूं, लेकिन ज्यादा आ सकता है। शुरुआत से मैथ बच्चों का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है और इस पर ध्यान भी ज्यादा दिया जाता है, इसलिए 12 प्लस 100% आ सकता है अनडाउटेडली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रागा में यार 23-24 से नीचे आ रहे हैं तो ये आपकी कमी है। इस टाइम 23-24 से नीचे आ रहे हैं तो ये आपकी कमी है प्यारे बच्चे, याद रखना है इस बात का। इसमें किसी की कमी नहीं है। रागा तो मैं 5 से 7 नंबर काट रहा हूं भाई, बिल्कुल ठीक है, हटा दीजिए। लेकिन ये गलती हो रही है कि 23 से नीचे जा रहे हैं तो यार सिलेक्शन फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बाई ग्रुप में आप भूल जाओ, मैं 22 और 15 मानकर भी बात कर रहा हूं तो भी 37 हो रहे हैं। 35 से ऊपर का स्कोर आपको रखना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधी बात, मैं प्रॉपर इनटेक की बात कर लेता हूं। 0 सेकंड 2023 का इंटेक बाद में इसकी करेंगे। 0 सेकंड 23 में आपको पता है मेल की एक्स की कट ऑफ 22 नंबर गई, फॉर्म की संख्या अलग भरी गई, ठीक है ना। और यहां फीमेल की कट ऑफ भी 22 नंबर गई एक्स ग्रुप की, और बाई ग्रुप की कितनी गई शायद पता होगा, 33.5। और ये गई रिटन एग्जाम की बता रहा हूं 23 नंबर, 33.5 एंड 23 नंबर। बाद में ये इंक्रीज हो गई, बाद में ये इंक्रीज हो गई, लड़कियों की 23 से 31 हो गई, 23.5 की जगह 34.35 पहुंच गई, और 22 नंबर से ये लगभग 28 पहुंच गई, ठीक है ना। 2024 पिछली बार जहां फॉर्म की संख्या इससे कम थी, ज्यादा थी, सॉरी इससे ज्यादा थी, यहां मेल की कट ऑफ 22 रही, फिर भी फॉर्म की संख्या ज्यादा होने के बाद मतलब मेल की कट ऑफ 22 रही, फीमेल की कट ऑफ 22 रही, और यहां बाई ग्रुप में एक्स की कट ऑफ 22 रही और बाई ग्रुप में 37.5 पहुंच के डायरेक्ट 33 से 37। 33 से 37 यहां फॉर्म कम थे, यहां फॉर्म ज्यादा थे, यहां फॉर्म कम थे, फिर भी 33 से 37.5 पहुंच गए। और यहां कट ऑफ फीमेल की इस बार 31 नंबर है। ये 01 2024 वाले बच्चे हैं जिनके मेडिकल चल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सर 01 2025 में एक रिटन एग्जामिनेशन का आप सेफ स्कोर बता दीजिए, रिटन एग्जामिनेशन का सेफ स्कोर बता दीजिए भाई आप, रिटन एग्जामिनेशन का, और फाइनल तक क्या करना पड़ेगा मैं सारी चीजें बता देता हूं कि टारगेट आपको कितना रखना है। यदि आप मेल हैं, मेल, और यदि आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, 30 प्लस से ऊपर का ही टारगेट रखना है किसी भी हालत में, 30 प्लस से ऊपर का ही टारगेट रखना है। यदि आप मेल हैं और एक्स ग्रुप से हैं, इससे नीचे का टारगेट आपका मतलब खतरनाक हो जाएगा, लास्ट तक आपको रुलाएगा। फेस सेकंड भी निकालोगे, मेडिकल का पास करोगे और रिटन फाइनल मेरिट में निकल जाओगे। तो मेल हैं और एक्स ग्रुप से हैं, 30 प्लस का टारगेट रखिए। इसका मतलब यह नहीं कि वैकेंसी 8500 है तो 10 नंबर कट ऑफ जाएगी। यदि आप मेल हैं और बाई ग्रुप से हैं, आपको भाई 34-35 नंबर का प्लीज टारगेट रखिए, 34-35 नंबर का आप टारगेट रखिए, इससे कम यार बिल्कुल नहीं चल पाएगा। 35 नंबर का टारगेट रखिए, चाहे कट ऑफ जाए 25 नंबर, आपको इस टाइम 35 नंबर आने चाहिए, बिल्कुल सेफ स्कोर के लिए, जेन्युइन स्कोर के लिए।
सेफ स्कोर के लिए, जेन्युइन स्कोर के लिए आपको भाई 35 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा। अगर बाई ग्रुप से हैं, यदि आप फीमेल हैं, गर्ल हैं, और यदि आप एक्स ग्रुप की तैयारी करनी है फाइनल तक के लिए, बेटा 26 प्लस बना लीजिए, बिल्कुल सोचिए मत। 26-27 नंबर आपको बिल्कुल बनाने होंगे। फीमेल इस टाइम आने चाहिए आपके 27-28 नंबर प्रॉपर बैठ रहे हो। 26 प्लस नंबर आपको 100% बनाने पड़ेंगे। और यदि आप फीमेल हैं और आप बाई ग्रुप की तैयारी कर रही हैं, बेटा 30 से लेके और 32 और 33 का स्कोर ये बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। मैं फाइनल आपको बता देता हूं, 32 से 30 से 32, 30 से 33, 30 से 32, 32.5 ये बिल्कुल सेफ स्कोर होगा यदि बाई ग्रुप से हैं। और यदि आप फीमेल हैं 30 से लेके 32 का ये बिल्कुल सेफ स्कोर होगा, जेन्युइन स्कोर होगा। इतना स्कोर नहीं आ रहा है तो प्लीज उन कमियों पर 25 दिन काम करिएगा। बिल्कुल सब चीजों से मोह भंग कर लीजिएगा, मोह भंग कर दीजिए हर चीज से, और पूरी जेन्युइनली आपको क्या करना होगा, जेन्युइनली आपको फोकस रहना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगे यार, पसंद है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।